मॉर्निंग नीलाक्स, गुड मॉर्निंग। उठ जाओ, उठ जाओ, नींद आ रही है? उठ जा बेटा, उठ जा, टाइम भी होने वाला है। चलो उठो, माही दीदी स्कूल पहुंच गई है, आप सोए पड़े हो अभी तक। चलो उठो उठो उठो, ब्रश दो इसको। नीलाक्स की मॉर्निंग ऐसे होती है, ब्रश पकड़ के ब्रश पकड़ के मॉर्निंग हो रही है। चलो करो, ब्रश करो। राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और एकदम स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी का मेरे न्यू ब्लॉग में। आज के ब्लॉग की शुरुआत हो रही है मॉर्निंग से ही। सुबह के जो काम होते हैं वही कर रही हूँ अभी मैं। बच्चों को उठा दिया है, बच्चों को उठा क्या दिया है, माही तो स्कूल भी जा चुकी है। अभी बस उसको छोड़ के ही आ रही हूँ। थोड़ा सा रिक्शे वाले भैया आगे खड़ा करते हैं ना, वो रिक्शे में जाती है तो रिक्शे तक उसको छोड़ना पड़ता है। तो अभी मैं बस माही को छोड़ के आ रही हूँ और नीलाक्स को भी उठा के बिठा दिया है। तो जब तक नीलाक्स ब्रश वगैरह करेगा, फ्रेश होएगा, तो मेरा झाड़ू लग जाएगा। बाकी का काम तो दिन भर चलता ही रहेगा। तो सबसे पहले होता है कि बच्चों को स्कूल छोड़ दें, और लंच मैंने दोनों बच्चों का एक साथ ही तैयार कर दिया है। तो बस अब नीलाक्स नहा करके आएगा तो उसको मैं थोड़ा ब्रेकफास्ट कराऊंगी और फिर स्कूल के लिए तैयार कर दूंगी। तो देखिए यहाँ पर झाड़ू भी मेरा कंप्लीट हो चुका है और अभी देखती हूँ कि नीलाक्स क्या कर रहा है। तो यहाँ पर नीलाक्स आ गया है नहा करके, उसके पापा ने उसको नहला दिया है और अब मुझे करना है नीलाक्स को तैयार और थोड़ा नाश्ता कराना है। यहाँ पर अब नीलाक्स देखो तैयार होकर के भी आ चुका है और देख रहा है कि मम्मी ने फ़ोन लगाया हुआ है, कैमरा लगाया हुआ है, तो उसके आगे डांस कर रहा है। तो मैंने कहा चल रहने दे, कोई नहीं, अभी इसके पापा तैयार हैं इसको छोड़ने के लिए, क्योंकि उनको बाद में ना उनका भी काम हो जाता है, पूजा वगैरह करना, मंदिर जाना। तो इसलिए इसको थोड़ा टाइम से स्कूल छोड़ देते हैं तो उनको भी अपना पूजा पाठ के लिए टाइम मिल जाता है, फिर नहीं तो ऑफिस के लिए लेट हो जाती है। और वैसे तो लेट कभी होती नहीं है, लेकिन यह है कि मैं सोचती हूँ कि बस अपना टाइम से घर से निकल जाएं, क्योंकि रास्ते में ना कभी जाम लग जाता है और कभी बारिश, आजकल तो बारिश का मौसम है तो कभी बारिश आ जाती है। तो मैं ये सोचती हूँ कि बच्चे और ऑफिस वाले ना टाइम से घर से निकल जाएं तो अपना आराम से, अगर थोड़ा सा रास्ते में कुछ ऐसा जाम वगैरह भी मिले तो इनको लेट ना हो। तो यहाँ पर अभी नीलाक्स भी स्कूल के लिए निकल चुका है और मैं गेट वगैरह लगा के आ गई हूँ, एक कुंडा खोल के आ गई हूँ, जिससे कि अब वापस आते समय जब ये आएंगे ना छोड़ के, तो गेट नहीं खटखटाएंगे तो सीधे आ जाएंगे। और यहाँ पर एली महारानी तो बस पीछे से बैठी रहती है, जब कोई गेट खोल के जाता है ना तो ये सोचती है, बस देखती रहेगी, ताकती रहेगी जब तक कोई ऊपर नहीं आएगा। और अब मैं लग गई हूँ अपनी डस्टिंग के कामों में, क्योंकि झाड़ू मेरा हो चुका है और मुझे करनी है डस्टिंग। तो जब तक ये आएंगे नीलाक्स को छोड़ के तो मेरी डस्टिंग भी हो जाएगी, क्योंकि मुझे अभी इनका लंच भी रेडी करना है और अपने लिए भी बनाना है। तो जितना भी काम निपट जाएगा वही सही है। तो अभी कर रही हूँ मैं, थोड़ा बहुत डस्टिंग कर ही लेती हूँ, जितना काम निपटेगा निपटा लेती हूँ, बस फिर थोड़ा बहुत ही रह जाएगा। क्योंकि ये होता है ना कि अगर अभी सुबह थोड़ा सा फुर्ती ना दिखाओ ना तो पूरा दिन बर्बाद हो जाता है, फिर बच्चों के आने का टाइम हो जाता है, फिर तो वैसे नहीं हो पाता है। तो मैं सोचती हूँ कि थोड़ा सा सुबह फुर्ती दिखा लो तो काम अपना टाइम से निपट जाता है। और अगर जिस दिन सुबह थोड़ा आलस आ जाता है ना तो उस दिन तो पूरा दिन ऐसा लगता है कि जैसे काम ही ख़त्म नहीं हो रहा, काम ही ख़त्म नहीं हो रहा। वो काम ना होता कुछ नहीं है, बस घिस जाता है वो काम, थोड़ा 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 करके फिर पूरा दिन ले लेता है। तो सुबह सुबह का मुझे तो काम सुबह सुबह का ही सही लगता है, और सुबह कर लो ना तो थोड़ा दिन में टाइम भी मिल जाता है, अपने लिए भी टाइम मिल जाता है। लेकिन बच्चों के साथ तो फिर बच्चों को स्कूल से लेने जाओ, फिर उनको खाना वगैरह दिन का लंच बनाओ और फिर ट्यूशन जाओ, ट्यूशन से लेके आओ, बस पूरे दिन का तो पता ही नहीं चलता है। और अभी ना बाहर मौसम भी थोड़ा सा बारिश का सा बन रहा है, और बारिश आ जाती है ना फिर किच 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 हो जाती है। तो मैं सोची हूँ फटाफट से काम निपटा लूँ और माही के पापा अपना टाइम से ऑफिस निकल जाएं। अब आजकल तो बारिश बस कीचड़ करने के लिए हो रही है, ठंड में तो कोई राहत मिल नहीं रही है, बस दिन भर पसीना पसीना ही हुआ जा रहा है। बारिश हो भी रही है ना, लेकिन ये नहीं लग रहा कि हाँ बारिश हुई है तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा मौसम, नहीं, बस गर्मी तो ऐसी हो रही है, उमस उमस उमस।
अभी यहाँ पर ये कर रहे हैं पूजा और मम्मी शायद किचन में लगी हैं। देखिए यहाँ पर मम्मी लगा रही हैं आटा, क्योंकि मुझसे आटा नहीं गूँथा जा रहा था। मैंने मम्मी को बोला था मम्मी आप आटा लगा देना। मेरे ना ये हाथ के अंगूठे पता नहीं क्या हो गया, 2-3 दिन से बहुत तेज़ दर्द कर रहा है और ऐसा लग रहा है कि जैसे जड़ में ना कुछ हो गया है, जड़ पक सी रही है इसकी। और तो अंगूठा बिल्कुल किसी काम में लग नहीं रहा है और आटा गूँधने में तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही है। तो इसलिए मम्मी लगाई थी आटा और मैं आ गई हूँ अब रोटी बनाने के लिए। भगवान जी कान्हा जी की रोटी बना रही हूँ और गाय की रोटी तो मैंने सुबह ही बना दी थी। बस अभी गरम गरम कान्हा जी के लिए अब बना रही हूँ। पराठा बना रही हूँ उनके लिए, अपने लिए बनाई है कटहल की सब्ज़ी। दोनों बच्चे भी वही लेके गए हैं कटहल की सब्ज़ी, क्योंकि मैंने वो सुबह ही बना दी थी। बस अभी तो मुझे रोटी ही बनानी है। तो फटाफट से सबसे पहले बना देती हूँ भगवान जी का भोग और फिर अपना भी नाश्ता तैयार कर लूँगी। तो आप लोग व्लॉग में बने रहिएगा। तो अभी ना यहाँ पर अब मैं भी सुबह का नाश्ता वगैरह बना करके पूरा फ्री हो चुकी हूँ। इनको भी नाश्ता दे दिया है और साथ में मैंने चाय भी बना दी थी। तो मैंने कहा थोड़ी देर बैठ करके चाय पियेंगे। मम्मी और इनको तो मैंने पहले ही चाय दे दी थी। तो मैं चली गई थी किचन में, मैंने कहा इनका लंच बॉक्स भी पैक करके पूरा बाहर ले आऊँगी, तो आराम से बैठ करके चाय पीऊँगी। तो मैं अपनी चाय भी बाहर ही ले आई हूँ और थोड़ी देर बैठ करके चाय पियेंगे। जब तक ये नाश्ता करते हैं तो तब तक थोड़ी देर साथ में बैठ जाएंगे और चाय भी पी लेंगे। ये हमारी दूसरी चाय है। सुबह की चाय पहले ही सबसे पहले हो चुकी थी। बस अब इन्होंने भी नाश्ता लगभग कर ही लिया है, थोड़ा चाय पी रहे हैं। फिर इनका भी ऑफिस का टाइम हो रहा है, तो अब ये अपनी करेंगे ऑफिस की तैयारी और हम लोग थोड़ी देर बैठेंगे। फिर मैं भी अपने आगे के काम देखूँगी। थोड़े बहुत कपड़े हैं अभी वो धोने हैं और इससे पहले तो ये ऑफिस जाते हैं ना, उसके बाद मैं करती हूँ सबसे पहले पूजा, फिर उसके बाद मेरे बाकी के काम होते हैं। दोस्तों आज बहुत दिनों बाद कूड़े की गाड़ी आ रही है, तो फेंक देती हूँ कूड़ा। तो दोस्तों अभी हो रहा है दोपहर का 12 बजे का टाइम और मेरा काम अब जा कर के ख़त्म हुआ है। अभी मैं कपड़े धो करके और दोबारा से नहा धो करके आई हूँ। तो अभी इस टाइम के लिए तो मेरा घर पूरा साफ़ सुथरा और अच्छे से व्यवस्थित हो चुका है और अब बनाऊँगी दोपहर का खाना। मैंने कहा थोड़ी देर बैठ जाती हूँ, थोड़ा आराम कर लेती हूँ और आप लोगों से बातें कर लूँगी। बाहर तो मौसम बहुत ज़्यादा ही बेकार हो रहा है आजकल। बारिश आ रही है लेकिन उस बारिश का कोई फ़ायदा नहीं है। बारिश आते ही फिर से उमस स्टार्ट हो जा रही है, बहुत ज़्यादा उमस हो रही है। गर्मी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। चिप 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 दिन भर, और कितने भी कपड़े बदल लो ना वो कपड़े गीले ही रह रहे हैं पसीने से। तो पता नहीं कब जाने वाली है ये गर्मी। और अभी भी देखो कैसा पसीना पसीना सा हो गया है। तो अभी तो दिन के लंच की तैयारी करती हूँ और थोड़ा सा मैं बैठ भी गई हूँ, आराम भी हो गया है। और तो देखती हूँ क्या बनाऊँ, वही दाल चावल ही बनाऊँगी। नीलाक्स कह रहा है काली दाल बनाना, तो मैंने काली दाल कल भी बनाई थी लेकिन वो उसकी काली दाल वो वाली नहीं थी। कल मैंने बनाई थी उड़द और चना। मैंने सोचा इसी को बोल रहा होगा काली दाल, लेकिन वो कह रहा है ये वाली काली दाल भी नहीं। अब आज बनाती हूँ मसूर, देखती हूँ वो उसकी काली दाल है या नहीं, क्योंकि बहुत दिनों से उसने रट लगा रखी है कि काली दाल बनाओ काली दाल बनाओ। अब पता नहीं कौन सी काली दाल कह रहा है। मैंने उसको कितने दालों के नाम भी बता दिए, तो कहता तो हाँ है, लेकिन जब बना करके देती हूँ तो कहता है ये वाली भी नहीं है। तो कल भी उसने ऐसे ही बोल दिया और अब आज मैंने मसूर की बना करके देखती हूँ साबुत, और तो देखती हूँ उसको पसंद करता है या नहीं। क्या पता उसकी काली दाल वही हो। और बनाऊँगी साथ में चावल। तो चलती हूँ अभी किचन में।
तो फ्रेंड्स अभी आपको दिखाती हूँ अपना घर कि मैंने किस तरह से अपना घर सुव्यवस्थित कर लिया है और अच्छे से साफ़ सुथरा क्लीन कर दिया है। और अभी हमारे बच्चे आएंगे स्कूल से। एक हमारी अली महारानी यहाँ बैठी हुई है क्योंकि मम्मी गई है बाहर, तो अब ये यहीं पर बैठी रहेगी, ताकती रहेगी इधर गेट को, क्योंकि मम्मी वहाँ से भी बंद करके गई होंगी ना उधर, नहीं तो ये नीचे चली जाती है। अब यहाँ से इस गेट को ही ताकते रहना है इसने जब तक मम्मी ना आए। आ जा अली, अंदर आ जा। और फिर ना क्या होता है, बच्चे आते हैं तो कहीं पर अपना बैग छोड़ देते हैं, कहीं पर अपनी कॉपी किताबें, उनका काम भी सारा का सारा फिर दोबारा से स्टार्ट होता है। तो बस फिर घर का शाम तक वही हाल हो जाता है। लेकिन फिर क्या है, फिर हमने सुबह दूसरे दिन फिर उठना है, फिर से साफ़ सफाई। शाम को तो एक बार मैं फिर से साफ़ सफाई करती हूँ। तो अभी ना मेरा घर पूरा इस टाइम पर तो रोज़ ऐसा ही हो जाता है, बिल्कुल क्लीन हो जाता है और बहुत ही अच्छा सा लगता है। लेकिन शाम होते होते फिर कहीं पर कपड़े, कहीं पर किताबें, कहीं पर पेंसिल, कहीं पर बैग, फिर वो सब कुछ वैसा का वैसा ही हो जाता है। तो अभी किचन भी पूरा अच्छे से साफ़ है और फिर किचन भी अभी फैलने ही वाली है, क्योंकि अभी दिन का खाना बनेगा। सुबह का खाना बनाने के बाद तो मैंने सारी किचन साफ़ कर दी थी, लेकिन अब अभी दिन का खाना बनेगा तो फिर सारी किचन फिर से फैल जाएगी। तो दोस्तों अभी काली दाल तो मैं निकाल रही हूँ, मसूर की दाल बना देती हूँ। और टाइम भी हो गया है, 1 बज गया है, माही भी आने वाली होगी अब तो, क्योंकि उसके स्कूल की टाइमिंग हो गई है ना। वो आ जाती है 1:05 या 10 मिनट पर आ जाती है, तो 1 तो बजने ही वाला है। यही हो जाता है सुबह से ना, बच्चे स्कूल से घर भी आ जाते हैं लेकिन हम लोगों का काम ख़त्म ही नहीं होता। हो गई ना सुबह से सीधे दोपहर। और मुझे ना बहुत दिनों से क्या हो रहा है, मलका की दाल खा रही हूँ, उससे एलर्जी हो जा रही है। और ये इस मसूर की दाल खा रही हूँ, इससे भी एलर्जी हो जा रही है। एलर्जी मतलब मेरे को खाते ही ना, इससे पता नहीं गैस हो रही है, जाने क्या हो रहा है। मेरे ऊपर को पूरा सीना जकड़ सा जाता है, पूरा सीना जकड़ जाएगा, गला यहाँ से बंद सा हो जाता है। तो मैं तो इसको खाती नहीं हूँ, थोड़ा सा खाऊंगी, देखती हूँ। आज बहुत दिनों के बाद बना रही हूँ ना, तो देखूंगी। अब तो मैं मलका की दाल जब बनाती हूँ ना तो इन्हीं लोगों के लिए बनाती हूँ। मलका तो मैं खा ही नहीं रही हूँ, क्योंकि उसको खा के मुझे तुरंत ही हो जा रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है, ये समझ नहीं आ रहा। और जबकि मलके की दाल बोलते हैं ना बहुत अच्छी होती है, पेशेंट को भी देते हैं मलके की दाल, लेकिन मुझे ही पता नहीं उससे ऐसा क्यों हो रहा है। और अगर गैस भी हो तो उड़द की दाल खाती हूँ मैं, उससे मुझे कुछ नहीं होता है। उड़द चने की दाल मैंने कल भी खाई थी, लेकिन उससे भी कुछ नहीं हुआ, बस इससे ही होता है। ये मलके की दाल से पता नहीं क्यों हो रहा है ऐसा। तो ना ये दाल जो थी ये नई वाली दाल थी और थोड़ी सी पुरानी भी बची थी, तो मैंने ऐसे ही पन्नियों से मैं डाल दी थी। मैंने कहा मिक्स नहीं करती नई पुरानी, तो अब इसको सीधे डब्बे में ही लौटा देती हूँ, क्योंकि अब पुरानी वाली तो ख़त्म हो गई ना और तो नई वाली रह गई है, तो इसको सीधे डब्बे में ही डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स बना लेती हूँ खाना। और आज का व्लॉग आई थिंक बहुत लंबा हो चुका है, तो इस व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। होप कि आप लोगों को व्लॉग पसंद आया होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ।